हेलो गाइस, मेरा नाम है सानिया और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ तुलसीदास का जीवन परिचय। पहले हम लोग देखते हैं इसका संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में क्या होता है? नाम है तुलसीदास। जन्म सन 1532। स्थान राजापुर बांदा। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी। रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, ये इनकी फेमस रचनाएं थी। और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में। इसको अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो इससे हम लोग जीवन परिचय बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया संक्षिप्त परिचय। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नाम तुलसीदास, जन्म 1532, स्थान राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी। रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, और भी इनकी रचनाएं हैं जो फेमस हैं। आगे चलते हैं। मृत्यु 1623 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। देखिए, आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। इनके बचपन का नाम राम भोला था। इनके बचपन का नाम क्या था? राम भोला। ये सरयू पारेड़ ब्राह्मण थे। इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया था। तब स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी गाइस? 1623 ईस्वी में। कहाँ? काशी के 80 घाट पर हुई थी। ओके गाइस, इनका जन्म हुआ था 1632 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। ओके गाइस, कितनी रचनाएं हैं प्रमाणिक? 13 रचनाएं। तुलसीदास जी की 13 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। रचनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नाहचू। ठीक है, अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ओके गाइस, ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानते हैं। कविता, दोहा, विनय का कृष्ण वैराग्य गीत गाते हैं। कविता, दोहा, विनय का कृष्ण वैराग्य गीत गाते हैं। नाचू का वर पाने के लिए हनुमान राम आज्ञा जपते हैं। ये क्या हो गई? ये पूरी 13 रचनाएं हैं। ओके गाइस, ये 2 लाइनों में पूरी 13 रचनाएं हैं। कविता से कवितावली, कविता से कवितावली, दोहा से दोहावली, कविता से कवितावली, दोहा से दोहावली, विनय से विनय पत्रिका, और का साइलेंट का इसलिए काट दिया मैंने। कृष्ण से कृष्ण गीतावली, वैराग्य से वैराग्य संदीपनी, गीत से गीतावली। ओके गाइस, और गाते हैं का कुछ नहीं। ठीक है, ये कविता, दोहा, विनय का कृष्ण वैराग्य गीत गाते हैं। ये इतनी सारी रचनाएं कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। बाकी नाचू का वर पाने के लिए हनुमान राम आज्ञा जपते हैं। ओके गाइस, ये कौन सी भाषा है? अवधी। रामलला, नाचू से रामलला, नाचू का साइलेंट। ओके गाइस, वर से हो गया बरवे रामायण, बरवे रामायण। ओके गाइस, पाने के लिए ये भी साइलेंट है। हनुमान से हनुमान चालीसा, हनुमान से हनुमान चालीसा, राम से रामचरितमानस, राम से रामचरितमानस, आज्ञा से रामाज्ञा प्रश्नावली, आज्ञा से रामाज्ञा प्रश्नावली, जपते से इसमें 2 आ जाएंगे। जा से जानकी मंगल, पा से पार्वती मंगल, जा से जानकी मंगल, पा से पार्वती मंगल। ओके गाइस, ये हमारी कितनी हो गई रचनाएं? 13। कुल कितनी रचनाएं हो गई तुलसीदास की? 13। कविता, दोहा, विनय का कृष्ण वैराग्य गीत गाते हैं। कविता से कवितावली, दोहा से दोहावली, विनय से विनय पत्रिका का साइलेंट, कृष्ण से कृष्ण गीतावली, वैराग्य से वैराग्य संदीपनी, गीत से गीतावली। ये हो गई ब्रज भाषा की। और नाचू का वर पाने के लिए हनुमान राम आज्ञा जपते हैं। नाचू का राम लला, नाचू, बरवे रामायण, वर से बरवे रामायण, हनुमान से हनुमान चालीसा, राम से रामचरितमानस, आज्ञा से रामाज्ञा प्रश्नावली, जा से जानकी मंगल, पा से पार्वती मंगल। ओके गाइस, ये सारी क्या हो गई? अवधी भाषा की रचनाएं। ब्रज भाषा की ऊपर वाली है और अवधी भाषा की नीचे वाली है। ओके गाइस, अगर ये 2 लाइन आप याद कर लेंगे तो तुलसीदास की सारी रचनाएं आपकी आसानी से याद हो जाएंगी।
थैंक यू गाइज, ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। ओके गाइज, धन्यवाद।